नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर ACR PAR की आवश्यकता आ गई है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जा कर के SSOID लॉगिन कर लेंगे। सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे। प्रोफाइल अपडेट के लिए यहाँ अपडेट पे दबाया और ये विंडो खुल के आ जाएगी। यहाँ अपनी एंट्री सारी चेक कर लेंगे। यदि कहीं कोई गड़बड़ नज़र आ रही है तो उसको अपने ध्यान में लेंगे। यहाँ जिस तारीख से हमें ये वर्तमान स्केल जो मिला है उस स्केल की तारीख को लगा देंगे। कैलेंडर में से सेट करते हुए वर्ष देखेंगे, फिर महीना, उसके बाद तारीख से यहाँ पे वर्ष को चयन किया, तारीख ले ली, बाकी की सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन यहाँ हमारा पद थोड़ा सा चेंज करना है हमें, तो इसके लिए चेक बॉक्स में लगाएंगे टिक। यहाँ से अपना सर्विस का प्रकार चुनेंगे। रेगुलर, नीचे है रेगुलर चार्ज, पोस्टेड है, स्टेट सर्विस, यहाँ पर कॉलेज एजुकेशन राजस्थान, कॉलेज एजुकेशन ऊपर वाला, इसको करेंगे। यहाँ अपना डेजिग्नेशन, तो टाइप बॉक्स में SO करेंगे तो एसोसिएट, जिसका जो हो वो अपना इसमें सर्च करके देख लें। पोस्ट डेजिग्नेशन फिर से वही, रिमार्क में कुछ है नहीं। अब ये जिस तारीख से मिला है हमें इसके लिए प्रूफ लगाना होगा, और प्रूफ के लिए कोई ऑर्डर जो निकला है वो ऑर्डर अपलोड करेंगे। तो मैं अपने कंप्यूटर में से देख के इसको लगा रहा हूँ। PV4 जब से मिला है मुझे, उस PV4 का मुझे ऑर्डर चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं, PV4 का ये ऊपर ही है। इसको एक बार खोल के देख लें कहीं दूसरा ना लग जाए। ये ओपन किया और यही है PV4 वेतनमान श्रृंखला। यहाँ मेरा नाम दूसरे पेज पे है, तो इसको स्क्रॉल करके देखेंगे। ये निहाल सिंह 28/8/2020 से। इसको बंद कर देते हैं और इसको ओपन करेंगे। ओपन कर दिया और अपलोड किया जाए। यहाँ अपलोड हो गया है। ये सारी एंट्री हमारी हो गई, तो अब सबमिट पे कर देते हैं। यहाँ तक हमारा प्रोफाइल अपडेट का काम पूरा हुआ। अब चलते हैं हम PAR में। इससे पहले हम HRMS में गए थे, तो राजकाज APAR इस वाले टैब में आएंगे और यहाँ एक बार अपनी सामान्य जानकारियाँ चेक कर लेते हैं। इसके बाद में इधर लेफ़्ट हैंड साइड पे एम्प्लॉय कॉर्नर, उसमें PAR, यहाँ 2023-24 का हमें देखना है। क्रिएट हायरार्की, और इसमें हो सकता है कि चेंज नहीं आया हो। हमें एकेडमिक पीरियड करना है, एकेडमिक एक साथ से होगा। अपना चुन लेते हैं एसोसिएट प्रोफेसर। यहाँ भी एसोसिएट चुनने के बाद में नीचे आते हैं। अब यहाँ हमारे रिपोर्टिंग अथॉरिटी, तो ये उनकी हमारे प्रिंसिपल साहब का लिखा जाता है।
यहीं सर्च करेंगे। ये हमारे रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग दोनों ही हैं, तो कमिश्नर साहब हैं। इनको हम सर्च करेंगे हमारे ऑल टैब में और यहाँ इनका नाम डाल देंगे। तो मिस्टर पुखराज सेन हैं, इनके 2-3 लेटर हम टाइप कर रहे हैं और इनकी आईडी डाल देते हैं RJVW जी 1992, या इनकी पोस्ट कर देंगे कमिश्नर हैं। तो कमिश्नर करने के बाद ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, नीचे सर्च करके देख लेते हैं। ये कमिश्नर पे टिक किया, ओके किया। इधर कहाँ है इनका ऑफिस क्या है, तो फिर सर्च बॉक्स में करेंगे कॉलेज एजुकेशन। ये नीचे आया डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में अब हमारे सर्चिंग पे आएंगे। तो सर्च किया, नीचे इनका नाम आ गया है RJBP 1992 पुखराज सेन। इसको हम अपनी ऐड टू प्रेफर लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। ये हो गया। इधर से ये विंडो क्लोज। अब यहाँ फिर से उसी को सर्च करेंगे। तो नीचे जो दिख रहा है मिस्टर पुखराज सेन, इस पर करेंगे, प्रोसीड करेंगे। यही नीचे तीसरी लाइन में भी करना है। फिर से वहीं जाएंगे, वही मिस्टर पुखराज सेन, प्रोसीड करेंगे। इधर हमारा ग्रुप, तो ये CED वाला ग्रुप है, इसको सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड इनिशिएट। ये हमारा आधा काम हो गया। अब पार्ट 1 जो खुला है ऊपर, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, अब इसको भरना बाकी है। तो पहली लाइन में हमें एब्सेंट रहने का कोई कारण हो, क्यों रहे, लीव पे गए या ट्रेनिंग पे गए, तो ऐसा कुछ हो तो वो भर दीजिएगा। डेट यहाँ से यहाँ तक नहीं है, कोई बात नहीं, इसको माइनस कर देंगे। चलते हैं फिजिकल टारगेट पे। तो यहाँ से फिजिकल टारगेट लिया। तो पहला टारगेट, अब इधर हमने वर्ड फाइल में टाइप करके रखा हुआ है पहले से, जिससे कि हमें समय नहीं लगे और लॉग आउट ना हो जाए। तो यहाँ से कॉपी किया, शिक्षण कार्य हम पहला टारगेट ले रहे हैं, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में वहाँ पर जा कर के पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ शिक्षण कार्य आप इंग्लिश में भी करके रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में ही करना है। और इधर अचीवमेंट पे आएंगे तो इसका विवरण लिख देंगे। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं का अध्यापन कराया, और ये समय सारणी है, कौन कौन सी क्लास, कितने कालांश, कितने पूरे टोटल पीरियड कितने हुए, इन सब का कॉपी करके आप वहाँ पेस्ट कर दें। कॉपी किया और यहाँ आकर के Ctrl+V पेस्ट हो गया। ये छोटा सा विंडो दिख रहा है पर इसमें सारा आया हुआ है। आगे विशेष योगदान क्या रहा आपका, तो विशेष योगदान के लिए भी हमने बना के रखा है। वहीं वर्ड फाइल में चलते हैं और वर्ड फाइल में से लेके आते हैं। मैंने भी कर सकते हैं, बाकी वहाँ है तो उसमें से हम ले सकते हैं। ऐड रो किया, दूसरी फिजिकल टारगेट चुना। अभी परीक्षा का कार्य हमारा इम्पोर्टेंट होता है। पहला तो हो गया था शिक्षण, दूसरा ले रहे हैं परीक्षा। इसको बदल ही देते हैं, वहाँ से कॉपी करें। नीचे विशेष योगदान बना के रखा है, इसको यहाँ से कॉपी करके पहली वाली लाइन में डाल देते हैं। यहाँ पेस्ट कर दिया। सेकंड लाइन में अभी परीक्षा को लेंगे। परीक्षा कार्य, हर महाविद्यालय में परीक्षा कार्य होता ही है, तो सभी लोग इसको इसी तरह से भर दें, परीक्षा कार्य। फिर इसके अचीवमेंट पे चलेंगे। तो विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं की जितने भी कार्य थे उन सबको काम कराया, परीक्षा ड्यूटी दी, उसका पे प्रश्न पत्र निर्माण किए। इसको यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। और विशेष योगदान में समय पर हमने सारा काम किया, परीक्षाओं से संबंधित, ये एक लाइन लिख देंगे। एक प्रश्न पत्र निर्माण किया तो समय पर पहुँचा दिया, और अगर हमने कॉपी चेक किए हैं तो उसका भी नंबर वगैरह सब चढ़ा दिए टाइम से। ऐड रो अगली लाइन के लिए,
फिजिकल टारगेट चुनेंगे, फिर वहीं से कॉपी। इस बार मूल्यांकन का कार्य ले रहे हैं और मूल्यांकन का भी वहीं से कॉपी करेंगे। विश्वविद्यालयों द्वारा मूल्यांकन हेतु प्रेषित उत्तर पुस्तिकाओं का काम किया, ये हुआ। इसका विशेष योगदान में करेंगे, समय पर सारा काम किया गया। इसके बाद ऐड रो करेंगे, फिर से फिजिकल टारगेट और चलते हैं वहीं से वर्ड कॉपी से लेते हैं। भौतिक सत्यापन का कार्य लगभग हर महाविद्यालय में इस तरह से भौतिक सत्यापन का काम भी होता ही है। पुस्तकालय का किया, स्टोर का किया और छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स का कर सकते हैं। तो जो जिसके हिस्से में आया है उसको वो यहाँ पर नोट कर दें। कॉपी कर दिया, कॉपी करके इसमें पेस्ट करते चलेंगे। विशेष योगदान में कार्य की संपन्नता पर समेकित रिपोर्ट बना करके प्रस्तुत किया गया, ये यहाँ पर लिख देंगे। ऐड रो करेंगे अगले काम के लिए। ऐड रो करने के बाद फिजिकल टारगेट चुनेंगे। फिजिकल टारगेट में फिर अगला जो टारगेट है उसको हम वहीं से लेंगे वर्ड फाइल से। और ये चूँकि इस बार अपने अपने विभागों में भी कुछ काम कराए जाते हैं तो उन विभाग के काम को ले लें। क्योंकि हमारा पीजी डिपार्टमेंट है तो वहाँ जो हमारे एचओडी कहते हैं उस तरह के काम भी हमें करने होते हैं, तो उन कामों को भी यहाँ पर आप इंदराज कर सकते हैं। यहाँ इसके लिए भी वहीं से हम कॉपी लाएंगे वर्ड फाइल में से। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ये कंट्रोल सी माइनस किया, इसको कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। इसमें भी कुछ भर ही दीजिए थोड़ा सा। सनिष्ठा कार्य किया गया, हाँ ये कॉपी करके डाल देते हैं। कंट्रोल सी, इसको किया कंट्रोल वी। और अब नई रो ऐड करेंगे तो ऐड रो पे चलेंगे। ये ऐड रो हुई, फिजिकल टारगेट चुनेंगे, चुना। इसके बाद में क्योंकि इस बार राजस्थान में निर्वाचन काम भी हुआ है, इलेक्शन में ड्यूटियां भी लगी हैं, तो जिसकी लगी हों वो लिखते हैं, नहीं लगी हों कोई ज़रूरत नहीं है। तो राजस्थान विधानसभा और लोकसभा दोनों के ही चुनावों में हमने निर्वाचन का काम किया, उसको इसमें लिख देते हैं। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। इधर जो आपको पोस्ट मिली हो, जैसे सेक्टर ऑफिसर का भी काम किया हमने, एसएसटी में भी काम किया, तो जो भी आपको दायित्व मिला हो उसको इसमें कर देते हैं विशेष योगदान में। अगला टारगेट चुनते हैं, एक रो ऐड हो जाएगी और इसको फिर वहाँ से कॉपी करके लाएंगे। अगला है अन्य समितियों में काम, तो यहाँ सारी समितियों को एक साथ ले लेंगे। फिजिकल टारगेट, अन्य समितियाँ, यहाँ से कॉपी किया, इसमें पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी। इधर फिर से कॉपी करके लाएंगे। तो जिन जिन कमेटीज में काम किया है उनको एक जगह पर आप लिख के रख लीजिए, उन सबको यहाँ से कॉपी करके और उसमें जा कर के पेस्ट कर देना है। यहाँ कंट्रोल वी। और यहाँ लिख सकते हैं सदस्य के रूप में काम किया या सनिष्ठा कार्य किया, यहीं से कॉपी ले लेते हैं, सनिष्ठा कार्य किया गया। चलिए अब इतना ही है अपने पास में। अब लेते हैं शोध एवं प्रकाशन। तो शोध में अगर आप कहीं किसी रिसर्च का काम करा रहे हों, खुद कर रहे हों, तो उसका भी इसमें इंदराज करें। क्योंकि मेरे पास में 2 रिसर्च स्कॉलर हैं, उनमें से एक की प्रोग्रेस रिपोर्ट सही चल रही है, तो लिख देते हैं इसमें रिसर्च सुपरविजन।
रिसर्च सुपरविजन, वन रिसर्च स्कॉलर इज वर्किंग अंडर। इसको यहाँ पे कर दिया, इसके बारे में लिख देते हैं। अभी पब्लिकेशन का देखते हैं, तो पहले तो करंट ईयर में कुछ काम किया गया हो तो वो लिख दें। प्रकाशन वर्तमान वर्ष में, तो ये हमने बना के रखे हैं। प्रकाशन में 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, तो उन पुस्तकों को अपन यहाँ पे नोट कर देते हैं। यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके Ctrl+C से कॉपी कर लिया, इधर आगे पेस्ट कर देंगे। इनके लिए अलग टैब भी बना सकते हैं, एक अलग रो ऐड करके बना भी सकते हैं। फिलहाल इसमें ही कर दिया। थोड़ा गैप कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये विगत 5 वर्षों में जो भी आर्टिकल प्रकाशित हुए हैं उनको एक जगह कॉपी करके डाल देते हैं। ये पीयर रिव्यू UGC केयर या आपके किसी बुक में चैप्टर के रूप में प्रकाशित हुए हों, इन सबको एक स्थान पर यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो ये शोध एवं प्रकाशन का हो गया। आप चाहें तो अलग अलग एक टैब भी बना सकते हैं, एक में इसको शोध को रख सकें और दूसरे में प्रकाशन को रख लें। चलिए हम भी बना ही लेते हैं। इसको कट कर दिया, यहाँ केवल शोध का ही रहने दिया। एक रो ऐड कर लेंगे। वर्क ऑन प्रोग्रेस इसमें डाल देते हैं। विशेष योगदान में ऐड रो के लिए चलें, यहाँ क्लिक किया, नीचे रो ऐड हो जाएगी। फिर फिजिकल टारगेट चुनेंगे। अब की बार ऊपर शोध एवं प्रकाशन में से केवल प्रकाशन को इधर ले लेते हैं, नीचे अलग टैब बन जाएगा। ये प्रकाशन का हुआ। अब यहाँ पर हम अपने प्रकाशन के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन दे देंगे। चलते हैं वर्ड फाइल से कॉपी करते हैं। ये सेलेक्ट हुआ है, इसको पहले बुक का ले लें। यहाँ से कॉपी किया, आगे जाकर के पेस्ट कर देंगे। इसके बाद में विगत 5 वर्षों के इनको भी कॉपी कर लें यहाँ तक। Ctrl+C और मेन पेज पे आकर के Ctrl+V पेस्ट हो जाएगा। फिर अभी अपने चैप्टर वाले और आर्टिकल हैं तो उनको भी ले लेते हैं। चलते हैं वर्ड फाइल में ही, इन्हीं के नीचे हम इनको ऐड कर देंगे। थोड़ा और स्पष्ट दिखाने के लिए इनमें थोड़ा थोड़ा गैप दे दें और क्रम संख्या दिखा दें। क्रम संख्या 1, 2 इस तरह से जितने भी हों उनको। ये कच्चा काम आप पहले करके रखेंगे तो बहुत आसानी होगी। एंड टाइम पर आपको ज़्यादा वक्त लग सकता है, तो सहूलियत के हिसाब से आप अपना सारी सामग्री को वर्ड फाइल में, अगर हिंदी में करना चाहते हैं तो मोबाइल पर टाइप कर लें किसी मैसेज बॉक्स में जा कर के। अगर आपको हिंदी कृति देव की टाइपिंग आती है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और इंग्लिश
में करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप अलग से बना के रखें, क्योंकि उस समय सोचने में समय व्यतीत होगा और आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर आपको लॉग आउट करा सकते हैं। तो सही रहेगा कि आप पहले से अलग से इनको बना के रखें उसी क्रम से। तो यहाँ हमने सबका क्रम सेट करके रखा है और उनको एक साथ कॉपी पेस्ट करते हुए चले जा रहे हैं। अभी चैप्टर वाला और ले लेते हैं वहीं से वर्ड फाइल से। एक बॉक्स में काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, चैप्टर एंड बुक्स, एडिटेड बुक्स, तो इनको एक साथ कॉपी किया, Ctrl+C। और ये टेबल बनी हुई है पर टेबल के रूप में वहाँ नहीं आता है, वहाँ पर तो फॉर्मेटिंग समाप्त हो जाती है। कीजिए Ctrl+V। इनकी भी क्रम संख्या इसी तरह से कर देंगे, थोड़ा थोड़ा गैप दे दीजिए जिससे कि चैप्टर अलग अलग दिखें। ये सारा वही है जो पहले हम ACR भरते थे हाथ से लिख करके, उसमें भी इसी तरह के खंड बने हुए होते थे, बस उन्हीं खंडों को हमने अलग अलग टारगेट का नाम दे दिया है। और चूँकि सूचना हमारी पहुंचनी चाहिए, अब चाहे ऑनलाइन पहुंचवाएं चाहे ऑफलाइन पहुंचवाएं, हमारा टारगेट तो वही है, सूचना हमारे विभाग तक पहुंचनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा गैप मैं दे रहा हूँ, इसमें गैप देने से स्पष्ट नज़र आएगा। चलिए ये हुआ। अब हमारा यहाँ तक का काम तो लगभग हो गया है। अगला देखते हैं। अब इसका विशेष योगदान में आप लिख सकते हैं, ये मेरा निजी मौलिक कार्य है, इसमें कहीं किसी तरह की कोई काट छांट नहीं की गई है और जो कुछ किया है वो मेरे खुद की जिम्मेदारी पर है। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, चाहें तो, नहीं चाहें तो आप NA कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ आप अगर 50 साल से ऊपर हैं तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगाएंगे, और अगर 50 साल से ऊपर नहीं हैं तो आप ऑलरेडी फिट माने जाते हैं। नीचे के लिए एक पैराग्राफ और तैयार करके रखा है हमने कि प्राचार्य द्वारा जो कुछ आदेश दिया गया, अपने सीनियर्स के द्वारा जो कुछ आदेश दिया गया, उन सब में हमने निष्ठापूर्वक काम किया। तो ये हम अब बिल्कुल लास्ट चरण में चल रहे हैं, और यही पैराग्राफ में कुछ लगे कि आपको यहाँ शायद इसको नहीं लेना चाहिए तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि पहले पिछले साल का बना हुआ है तो उसमें मुझे नज़र आया एक सेंटेंस हटाना है तो हटा दिया है। बस इतना करने के बाद में अब यहाँ हम सेव बटन पे दबा देते हैं। सेव क्लिक होते ही एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं, तो प्रीव्यू दबा, तो ये हमारा प्रीव्यू बन के आया पूरा ACR का, किस किस तरह से कौन कौन से क्या टारगेट हमने टाइप किए वो सारा बन के आ गया है। आप चाहें तो यहीं प्रिंट कर सकते हैं और नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं, पहले सबमिट कर लें। तो इसको क्लोज कर दें, सबमिट करते हैं। ये सबमिट पे क्लिक किया, और सेव हो ही गया था पहले। ऊपर से स्क्रॉल करते हुए क्रॉस का बटन दिख रहा है, उसको दबाएंगे और हमको फिर वापस वहीं मुख्य पृष्ठ पर ले आएंगे। और यहाँ पर कई बटन दिख रहे हैं तो इसमें हम व्यू पे दबाएंगे। व्यू पे दबाने पे हमें वही चीज़ें फिर से दिखाई देने लगेंगी जो हमने भरी हैं। इनको देखने के बाद में फिर सेकंड टैब में चलेंगे तो पार्ट 1 इस पर क्लिक किया, और यहाँ लास्ट में प्रिंट का ऑप्शन आएगा, ये प्रिंट पे क्लिक किया। प्रिंट की अपने प्रिंटर की जो भी सेटिंग है उसको कर लें। देख लेते हैं कितने पेज में आ रहा है, तो ये लगभग 3 पेज में आ रहा है। इसको प्रिंटर है तो ठीक है, सीधे प्रिंट कर लीजिए, वरना तो आप
PDF सेव कर सकते हैं, सेव PDF। PDF सेव करने के बाद कभी भी प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ अपनी फ़ाइल का नाम दे दीजिए, तो जो कुछ भी नाम आप देना चाहें अपना वो नाम देते हैं, और ये सेव करने के बाद में यहाँ से क्लोज कर दीजिए। इस तरह से हमारी ये ACR लगभग कंप्लीट हो चुकी है, भर गई है। यहाँ से निकल जाते हैं और लॉग आउट कर लेते हैं। ये लॉग आउट किया, आपकी ACR कंप्लीट हो चुकी है। मैं डॉक्टर निहाल सिंह, MHA कॉलेज भरतपुर, आपका सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।